चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टूल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शॉर्टकट से करते हैं एक एक्सेल शीट इंसर्ट, यानी एक्सेल वर्कबुक इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, विंडो आर और फिर यहाँ टाइप करेंगे एक्सेल। राइट, जो भी एक्सेल है आप सेलेक्ट कर लीजिए और ये आपकी वर्कबुक आ गई। राइट, अब आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होती है वो हमारी दो तरीके की होती है। एक तो होती है रेडीमेड। क्या है? रेडीमेड। और एक होती है हमारी सेल्फ क्रिएटेड। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप यहाँ देख रहे हैं न्यू रूल। क्या देख रहे हैं? तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपनी तरफ से रूल डालेंगे, मैं वो भी आपको चेक करके बताऊंगा। ये क्या है आपका क्लियर रूल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से क्या हो, हट जाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप रूल्स को क्लियर कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या है आपका, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, यानी आपने कोई सेल्स सेलेक्ट किया हुआ है या डेटा सेलेक्ट किया हुआ है तो वहीं से ही इस रूल को क्या करेगा, क्लियर करेगा। लेकिन ये नहीं करना आपको, ये वाला नहीं करना, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। क्योंकि अगर आपने एक बार एंटायर शीट से सारे रूल क्लियर कर दिए तो फिर उन्हें दोबारा लगाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए मैंने ना एक स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लिए। क्या ले लिए? मार्क्स। अब मैं आपको बीच बीच में कुछ टिप्स भी देता जाऊंगा। और मार्क्स पता है आपको हमारे जो आते हैं वो किस किस के बीच में आते हैं, 34 33 से लेके 100 तक आते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मार्क्स एक तो कहाँ हम मैनुअल भरेंगे, 10 20 ऐसे भरेंगे, है ना। 10 तो नहीं, जैसे 34 भरा आपने, 50 भरा, तो आप देख रहे हो उसमें टाइम लग रहा है। क्या लग रहा है? टाइम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास एक एक्सेल में फॉर्मूला है, रैंड बिटवीन। क्या है? रैंड बिटवीन। तो सबसे पहले क्या डालना है आपको, इक्वल। मैंने आपको बार बार बताया था कि कोई भी फॉर्मूला अगर आप लगा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आप इक्वल का साइन लगाएंगे। अगर इक्वल नहीं लगाएंगे तो वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। उसके बाद मैंने फॉर्मूला कौन सा बताया, रैंड बिटवीन। आ गया ना, रैंड बिटवीन। अगर आपको फॉर्मूले में एंटर होना है तो क्या करेंगे, आप टैप करेंगे। क्या करेंगे? टैप। टैप करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो क्या आ रहा है, बॉटम और ये टॉप। अब आपको दो वैल्यू देनी है, एक बॉटम और एक टॉप। ये जो आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं हम एक्सेल में सिंटैक्स। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। सिस्टम आपको खुद ही बताता है कि आपको क्या करना है। और वो देखिए पहला इसमें बोल्ड किया हुआ ना, यहाँ पे करा हुआ ना, तो वो आपसे कह रहा है कि भैया बॉटम वैल्यू क्या है। तो बॉटम वैल्यू मुझे पता है कि जो मेरे मार्क्स आते हैं सीबीएसई के 10th और 12th में, वो 34 से लेके 100 तक होता है, यानी 34 से लेके 100 तक होते हैं। 34 पे 33 पे क्या होता है, वो पास होता है। तो मैंने क्या करा दोस्तों, यहाँ पे क्या ले लिया, 34 ले लिया। और टॉप वैल्यू क्या दे दी मैंने, 100। राइट, मैंने कर दिया एंटर। लग गया फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या करेगा, जो आप यहाँ देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये फॉर्मूला देगा आपको नंबर्स, वो भी किस किस के बीच में, 34 और 100 के बीच में। तो आप क्या करेंगे, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने दो शॉर्टकट की बताई थी, या तो सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दीजिए या कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, यही था। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल टी। देखा आपने, तो क्या हुआ, आपके पास नंबर्स आ गए। तो ये मैनुअल काम से ये ठीक है या नहीं है? आप ये मैनुअल टाइम जो है टाइप करते, तो ये फॉर्मूला मैं आपको भी भेज दूंगा और ये ऑलरेडी आपने देख ही लिया, सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक्चुअली हमने इसमें फॉर्मूला तो लगा दिया, लेकिन अब हमें इसका फॉर्मूला रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिमूव। तो रिमूव के लिए मैंने शॉर्टकट की बताई थी आपको। सबसे पहले आपको करना है कंट्रोल सी, सी यानी इसको कॉपी करना है। कॉपी करा, फिर करना है आपको ऑल्ट ई सी वी। क्या करना है? ऑल्ट ई सी वी। तो वी स्टैंड फॉर वैल्यूज। तो आप देखेंगे 2 मिनट में इसका क्या हट गया, फॉर्मूला हट गया। अब हम किसकी बात कर रहे थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो आप देखते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस पे काम कैसे करती है। देख लेते हैं, मार्क्स को रिपीट तो नहीं है, 83 58 36 देख रहे हो ना, अलग अलग। 2 नंबर हम हटा देंगे, जो होगा कोई नंबर नहीं है। ये 83 है, मैं इसको 85 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके मार्क्स आ गए। अब इस पे हम क्या लगाने जा रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए जो शॉर्टकट है वो क्या है, वो है ऑल्ट एच एल, है ना, ऑल्ट एच एल। अब हम आगे कह रहे हैं कि हाईलाइट सेल्स रूल। पहला ऑप्शन क्या आ रहा है भाई, ग्रेटर देन। अगर मैं ग्रेटर देन दूंगा तो ग्रेटर देन का पता लगा लूंगा। अब मैं चाहता हूं कि मुझे ये वो बच्चे पता लगे जो 95 से ऊपर है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको कोर्स फ्री कराया जाए। तो पहले हम पता तो कर ले डेटा में, अभी तो ये छोटा सा डेटा है। सपोज करो आपके पास 1.5 लाख एंट्रीज है, 2 लाख एंट्रीज है, तो वहां पे ये काम अच्छा अच्छा करेगा। तो ग्रेटर देन का मैंने फॉर्मूला लगा दिया,
क्या लिख दूं मैं यहाँ पे दोस्तों 95। तो ये आपकी फॉर्मेटिंग है, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। येलो करना है, ग्रीन करना है, चलिए मैंने ग्रीन ग्रीन ले लिया। तो क्या देखा आपने, जो 95 से ऊपर थे हमारे कितने कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, कितने हमारे 97 है, 96 97 है। कोई डाउट, ये हमारा हो गया ग्रेटर देन का। अब मैं चाहता हूं कि ये रूल्स क्लियर कर दूं, है ना। तो सेम वही है, ऑल्ट एच क्या करेंगे आप, एल एल करने के बाद आप क्या करेंगे, क्लियर रूल के लिए सी कर देंगे। क्या कर देंगे, सी। सिलेक्टेड सेल से ही कर रहा हूं, खत्म, राइट। अब उसके बाद दोबारा से हम देखते हैं आगे क्या क्या ऑप्शंस है। तो दोबारा से हमने शॉर्टकट किया। तो पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है। इसी तरह क्या है, लेस देन है, फिर क्या है, बिटवीन है, फिर क्या है, इक्वल टू। तो आप जो भी कंडीशंस यू वांट टू पुट, यू कैन पुट इट, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली एक्सेल क्या करेगा, आपको वो रिवर्ट दे देगा। मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखा आपने, है ना। टेक्स्ट क्या होते हैं हमारे, नंबर अलग होते हैं, टेक्स्ट अलग होते हैं। कुछ भी लिखा, डेट लिखी आपने, या डुप्लीकेट वैल्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू। हम जैसे कोई एम्प्लॉय आईडी बना रहे हैं, या फिर आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड तो हमारा डुप्लीकेट नहीं होता ना। और मान लीजिए किसी ने डबल डुप्लीकेट नंबर दे रखा है, तो उसको भी करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। जैसे ये है आपका, क्या क्या ऑप्शन है, डुप्लीकेट वैल्यू। मैं देखता हूँ इसमें आ रहे हैं, ये देखो आ गए ना। चलो सेलेक्ट कर लिया मैंने। कितनी वैल्यू डुप्लीकेट है हमारी, 3। एक तो 47 है, एक 47 है, यस, एक 97 है और एक 97 है। तो यहां तक कोई डाउट आपको। तो पहला ऑप्शन हमारा क्लियर है, कौन सा, ग्रेटर देन का। उसके बाद क्या आता है हमारा, लेस देन है, ठीक है। लेस देन के लिए सेम है, जैसे हमारा ग्रेटर देन का होता है, ऐसे ही क्या होता है, लेस देन का होता है। अगर मुझे फॉर्मूला हटाना है तो एल करके क्या कर दूंगा, क्लियर रूल्स, क्या कर दूंगा, क्लियर। तो सी करके, ठीक है, और मैं कर दूंगा सेलेक्टेड के लिए एस, बन गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका, लेस देन है, बिटवीन है। आई थिंक अब तो कोई डाउट नहीं होगा आपको इसमें। इक्वल टू, जो भी आप कंडीशन देना चाहते हैं दे देंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है टॉप बॉटम रूल्स। अब हम देखते हैं कि टॉप 10 हम इसमें से जो है ना स्टूडेंट्स लाना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि टॉप 10 स्टूडेंट्स हमारे कौन है, कितने बच्चों के आए। वेरी गुड। ये किस पे काम कर रहा है, परसेंटेज पे। मान लीजिए कई डेटा किस पे काम करता है, परसेंटेज पे। लेकिन यहाँ पे ये डेटा हमारा परसेंटेज में नहीं है, इसलिए ये रूल नहीं लगेगा, ठीक है। बॉटम 10 आइटम, यानी नीचे से 10 आइटम कौन कौन से हैं, बॉटम 10%, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट है, एवरेज और बिलो एवरेज। एवरेज पता है क्या होता है, एक छोटा सा ना एक फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, फॉर्मूला, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए इन सबका एवरेज में निकाल लेता हूं एक बार। तो एवरेज के लिए एक फॉर्मूला है हमारा, इक्वल टू एवरेज। क्या है कि भाई इन सबका एवरेज कितना आ रहा है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो एवरेज जो आ रहा है मेरा वो कितना आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 66 यानी 66%। यही है, तो डाउट है। अब वो क्या करेगा कि 66 यानी 66% से ऊपर जो मार्क्स हैं उनको वो क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा। जैसे कितना, ये 83 है, ये 58 है। अगर हम करेंगे अबोव, क्या करेंगे, अबोव। अगर हम बिलो करेंगे तो बिलो क्या करेगा, वो 66 से नीचे कर देगा। तो अभी हमने क्या करा, अलग से परसेंटेज निकाली। फिर निकालने के बाद हमने क्या करा, मैनुअल चेक करा। लेकिन हम ये सारा काम किससे कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। कैसे, देखते हैं उसको। जैसे हम दोबारा से गए यहाँ पर और मैं इसमें आ चुका हूं अब, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अबव एवरेज, क्या कर दिया, एवरेज मैंने पहले ही निकाल के देख लिया, कितनी थी मेरी, 66%। तो अबव एवरेज करा, तो देख रहे हो आप जितने भी नंबर मेरे किससे, 66 से, वो हाईलाइट हो गए। कोई डाउट है ना, ये देख लो आप, 83%, 97, 72, 74, 96, 97 और 85। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि हमें इसमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शंस दे देगा। अब मैं कंट्रोल जेड भी कर सकता हूं और इसको मैं क्लियर भी कर सकता हूं। तो चलिए मैंने इसको कर दिया क्लियर। तो डाउट है आप लोगों को, कर लोगे। चलो अब आगे आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहते हैं हमारा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। दोस्तों ये तो क्लियर हो गया आपको, बिलो एवरेज, तो बिलो एवरेज कर देगा। बिलो एवरेज में क्या होगा, जो 66% से नीचे है वो उन्हें हाईलाइट कर देगा। मोर रूल्स भी बहुत सारे हैं, जैसे मोर रूल्स करोगे आप, वो सेल्फ क्रिएटेड है। क्या है, सेल्फ क्रिएटेड, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो अभी हम दोबारा से जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। और शॉर्टकट की शायद आप तो अभी तक तो याद हो गई होगी आप लोगों को।
अब देखिए, अब नेक्स्ट जो रूल आ रहा है हमारा वो डेटा पास। क्या आ रहा है? ये हमारी प्रेजेंटेशन है, देख रहे हो आप। अब हमें क्या होता है कि अलग से ही हमें पता लग रहा है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। जूम करने की शॉर्टकट की क्या है बताइए आप? Alt+V+Z, है ना? Alt+V+Z, ये कस्टम में लगा सकते हैं आप। मान लीजिए मैंने दे दिया 150%। कितना दे दिया? ठीक है दोस्तों। तो Alt+V+Z ये ज्यादा हो रहा है तो मैं इसको कम भी कर सकता हूँ कस्टम में। टैप करके आप इसको कर सकते हैं 120। आ गया? विजिबल है? बाकी शॉर्टकट्स मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा। और इसको सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था शिफ्ट स्पेस बार सेलेक्ट करके इसको मुझे अगर माइनस करना है तो डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, डेटा वाश। क्या है? डेटा वाश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए ये आपके डेटा वाश है। अब देखिए इसमें अगर मैं लगाता हूं, पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूं इसको। क्या कर लेता हूं? सेलेक्ट, क्योंकि मुझे तो बताना है ना उसको कहाँ लगाना है ना। Alt+L करा मैंने, L। उसके बाद में किस पे गया? डेटा बार्स पे। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, जिसकी ज्यादा मार्क्स है उसको वो क्या कर रहा है? हाईलाइट कर रहा है। हाँ, दे रहा है ना। तो ये भी हमारा एक प्रेजेंटेशन है। क्या है? प्रेजेंटेशन है। अब इसमें क्या है ना, हमें डेटा को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, हमें अलग से दिख जाएगा भैया ये टॉप पर है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास जो है इंटरफेस, यानी इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं, जो आपको बेस्ट लगता है यू कैन चूज। इसके बाद हम आगे आ रहे हैं कलर स्केल्स पे। किस पे आ रहे हैं? कलर स्केल्स। ये स्केल्स है, जैसे ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं तो वो ग्रीन कर देगा, सबसे बुरा है तो उसको क्या कर देगा? वो रेड कर देगा, बीच में है वो अप और डाउन के नीचे है तो उसको क्या कर देगा? दूसरा कलर दे देगा या येलो दे देगा। तो ये क्या है? आपके सारे कलर स्केल्स हैं, देख रहे हो आप। तो इसका भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है आइकन। क्या है? आइकन। आइकन में वो देखा है ना आपने, जो नेटवर्क आते हैं फोन के, ये देखो बन रहे हैं। तो जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा नेटवर्क आते हैं। अब नेटवर्क भी किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। वो फेंकता है ना फ्रीक्वेंसी। अब देखो जैसे मान लो पहले क्या होता था गांव में, वो कबूतर वगैरह आ जाता था तो वो झिलमिल झिलमिल आ जाती थी टीवी पे। तो जैसे ही आप इसको ज्यादा करोगे तो वो फुल दिखा देगा। दिखा दिया ना। इसको मैं हटा देता हूँ, एवरेज लगा हुआ था यहाँ पे। अब जैसे मैंने इसको कम कर दिया, है ना। तो ये प्रेजेंटेशन के लिए ना, डैशबोर्ड के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। इसलिए दोस्तों इसको क्या बोलते हैं हम? रेडीमेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कि हमें इसमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, बस हमें उसको बताना है कि क्या करना है, वो अपने आप ही क्या दे देगा? प्रेजेंटेशन। आगे बढ़े। आगे अगर आप देखेंगे तो सेलेक्ट कर लिया मैंने इसको, डेटा को, Alt+L करा। कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो बता देना यार आप। आइकन्स में ना और भी चीजें आ रही हैं, देख रहे हो आप। ये आ रहा है, देखो एरो आ रहा है। अच्छे मार्क्स होंगे तो ऊपर जाएगा, बेकार है तो नीचे आएगा। अगर बीच में वो लटका हुआ है तो एक एरो आपकी राइट की तरफ आ जाएगा, है ना। ये आपके सर्कल्स भी हैं, देख रहे हो। हाँ, लेफ्ट नहीं जाएगा, जो जो ऑप्शन है वही है ना। ये देखो, ये ठीक है, ये गलत है, ये अभी बीच में है, आ रहा है ना। ये देखो, देख रहे हो आप। तो कुछ भी आप आइकन यहाँ से सेट कर सकते हैं, देख रहे हो आप। और ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये रेटिंग देते हो ना फेसबुक पे और स्टार पे, जिसके ज्यादा मार्क्स होते हैं उतनी क्या होती है? ज्यादा। तो रेटिंग हमारी किस किस के बीच में आती है? 1 से और 5 के बीच में। चलो इसको भी देखते हैं कैसे काम करता है ये। अब मैंने क्या करा? इसको डिलीट कर दिया। क्या कर दिया? डिलीट, है ना। अब मैंने वहां पे ऑलरेडी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है, तो अब मेरी रेटिंग किसके बीच में आती है? 1 और 5 के बीच में, है ना। तो फिर दोबारा से मैं किसका फॉर्मूला लगा दूं? रैंड बिटवीन का। किसका? रैंड बिटवीन। तो मेरी रेटिंग किसकी होती है? 1। और लास्ट क्या होती है मेरी? 5। देखो आया, आया नहीं आया। ये हमारा ना एक्सेल का जादू है, ये लो जी। ठीक है, 5 पे पूरा स्टार आ गया। ऐसे ही भरते हो ना, 1 2 3 4, है ना। बढ़ रहा है ना धीरे धीरे। तो इस तरीके से हम इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं। कोई डाउट? तो ये क्या हो गया? हमारा आइकन सेट हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? हाँ, फीडबैक में भी हम देखो किस में मांगते हैं? स्टार में मांगते हैं। तो कंडीशनल जो अभी हमने करी है वो कौन सी थी आपकी? वो रेडीमेड थी। इसके बाद हमारे क्या आ जाता है? न्यू रूल। ठीक है, न्यू रूल हम खुद बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? फिर क्या आ जाता है? क्लियर रूल। और फिर आ जाता है मैनेज रूल, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमने जैसे रूल लगा रखे हैं।
तो उसको क्या करेंगे, हम मैनेज रूल में डाल सकते हैं। तो अभी आज के लिए इतना ही है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या करेंगे, न्यू रूल। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ इसको क्लोज करते हैं।